हाय फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज numpy और numpy की क्या यूज है, ये सब। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। numpy क्या है? numpy इज एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो हम यूज कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में। अब numpy क्या है? यहाँ numpy है हमारा टू वर्ड से बना हुआ। एक है num और दूसरा है py। ये तो पता है सबको कि पाई इट्स शॉर्ट फॉर्म फॉर पाइथन। ठीक है, और उसका एक्सटेंशन भी, जो पाइथन का फाइल्स है उसका एक्सटेंशन भी .py से सेव होती है हमारे सिस्टम में। तो अब नम क्या है? नम इट्स शॉर्ट फॉर्म फॉर न्यूमेरिकल। अब दोनों वर्ड को कंबाइन करो तो न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, अब पाइथन ऑलरेडी स्लो लैंग्वेज है ना। पाइथन इज ऑलरेडी स्लो लैंग्वेज। क्यों? इंटरप्रेटर यूज करते हैं, लाइक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होते हैं इसकी। ठीक है, अब अगर इसमें हम ह्यूज नंबर कैलकुलेट करो या फिर कुछ ऑपरेट करो, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन हम करेंगे तो और धीरे कर देगा इसको, है ना, और धीरे कर देगा। अब इस चीज को हम फास्ट करना है तो इसलिए हम यूज करते हैं numpy। ठीक है, अब numpy में क्या खास चीज है जो पाइथन में पहले से नहीं है? numpy में क्या होता है? एरे। जिनको सी आता होगा, लाइक सी लैंग्वेज, उनको तो पता होगा कि एरे क्या होता है। तो एरे हम यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, अब एक फैक्ट भी बता देता हूँ। पाइथन में ज्यादा से ज्यादा जो लाइब्रेरीज होती है ना, वो सी पाइथन में लिखा जाता है। सी पाइथन लाइक सी में लिखा जाता है, ताकि इसका जो स्पीड है और अच्छा सा बने, है ना। तो सी एक लो लेवल लैंग्वेज है ना। तो वो यूज करता है एरे फॉर स्टोरेज पर्पसेस। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो। लिस्ट हम यूज करते हैं अगर आप एक लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है, एक इंटीजर हो गया, एक फ्लोट हो गया, एक बुलियन हो गया, ऐसे बहुत सारे टाइप का हम सेव कर सकते हैं। बट एरे में ऐसे नहीं होता है। अगर मान लो एक एरे है, तो उसमें आप एलिमेंट्स को सेव करना चाहते हो, तो वो सारे सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। अगर इंटीजर है तो सारे के सारे इंटीजर, अगर स्ट्रिंग है तो सारे के सारे भी इंपोर्ट करने का नहीं। बट यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एरे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों? हम यहाँ पे एरे मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और numpy बोल सकते यूज करेंगे सी में। अब उसको हम पाइथन में इंक्लूड करें तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, तो इसलिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं numpy को। ठीक है, अब अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए ये अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट एलिमेंट वाइज। ओके, उसके बाद है मेमोरी। सबसे ज्यादा यूज करता है हमारा लिस्ट सबसे ज्यादा, और ये एफिशिएंटली यूज करता है एरे। ठीक है, अब कोई भी ऑपरेशन करेंगे ना तो ये फास्टर होता है। अब हम समझते हैं कि ये फास्टर क्यों। ये अगले स्लाइड में मैं समझाता हूँ कि ये फास्टर कैसे। और यहाँ पे स्लो हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे नीडेड है लूप। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट को आप एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस करते हो, जैसे कि एक स्क्वायर ब्रैकेट जीरो ऐसे करके। बट इन केस ऑफ एरे आपको एक लूप चाहिए होगा, इसको भी हम पूरा एकदम एंटायरली प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट लूप। ओके, अब एक और चीज है लिस्ट में, अपेंड। अपेंड क्यों यूज होती है? अगर एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है, एक और एलिमेंट हम ऐड करना चाहते हैं, तो वो ऐड हो जाएगा और वो लिस्ट का जो एड्रेस है ना वो सेम ही रहेगा। बट एरे में क्या है, जैसे ही आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो एरे को, उसका जो एरे का साइज है ना वो फिक्स्ड होता है। एरे का साइज फिक्स्ड होता है, अपेंड नहीं कर सकते। अगर अपेंड करेंगे तो उन इन दैट केस पता क्या होता है, न्यू एरे को वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, एंड डिस्ट्रॉयज द ओल्डर वन। समझे? जो पुराना था उसको खत्म कर दिया, और नया है उसमें सारे सारे जितना भी था वो सब कॉपी हो जाएगा। अब देखते हैं कि ऐसे क्या है एकदम, एक्चुअल डिफरेंस क्या है। यहाँ पे कंपटीशन आती है रीड एंड राइट। लेट्स इमेजिन 1 2 3 नम एरे। तो क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का वैल्यू कर रहा हूँ, तो ये जो एड्रेस है ना, यहाँ 4 की डिफरेंस होगी। अगर मैं लाइक लार्ज स्ट्रिंग का कर रहा हूँ तो यहाँ 8। अगर मैं स्ट्रिंग का कर रहा हूँ, लाइक सॉरी इंटीजर का था, अब मैं स्ट्रिंग का कर रहा हूँ तो उसका 1 2 ऐसे ऐसे, समझे? ऐसे डिफरेंस होती है। बट यहाँ पे लिस्ट का देखो, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है उसका नीचे है, कहीं और सेव्ड है। सेकेंड एलिमेंट उसके नीचे, चलो ठीक है, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। बट यहाँ देखो ये फिर से ऊपर जा रहा है, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, लाइक रैंडमली अरेंज्ड है ना। यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है, यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है, यहाँ पे ये सीक्वेंस नहीं। तो अब कोई भी ऑपरेशन करेंगे, लेट्स इमेजिन कि सबका है ना स्क्वायर करना है और सेव करना है, तो इन दिस केस ये ऐसे कर देगा, टिंग टिंग टिंग, हो गया, ऐसे कर देगा।
फर्स्ट का 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसको कोई ज़रूरत पड़ी है क्या? कोई भी क्या बोलते हैं एड्रेस की? नहीं। बट यहाँ पे ना आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे सेव हुई है। तो इन दैट केस ये पहले ऊपर रीड करेगा या नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। मतलब देखो रीडिंग का जो प्रोसेस है ना वो डिले हो गया है, राइट? दैट्स व्हाई व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशन लाइक न्यूमेरिकल पाइथन, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, तो numpy array विन हो जाता है इन दैट केस। अगर आपको डायनामिकली कुछ भी स्टोर करना है तो लिस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर आपको एक स्पीड मतलब कोडिंग की स्पीड इंक्रीज करना है तो numpy इज द बेस्ट ऑप्शन। चलो आप प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हमारे पास है 2 फाइल्स, एक है DI और नाम के ऊपर ध्यान मत देना, ठीक है? अब काम क्या करने वाले हैं, हम दोनों का एड्रेस प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है? हम एड्रेस को कैसे आ सकते हैं विद यूज ऑफ आईडी, ठीक है? एक आईडी, ठीक है? अब ये कोड को मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे है हमारा लिस्ट 1 to 6 हमारा एलिमेंट, ओके। तो फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट का जो जो लिस्ट है उसका एड्रेस प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद यूजिंग फॉर लूप ईच एलिमेंट का जो एड्रेस है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद अभी हम कंपेयर करना है तो numpy इंपोर्ट कर रहा हूँ एस np। देन मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ जो हमारे पास लिस्ट था, ठीक है? और उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, ओके। अब मैं फर्स्ट क्या प्रिंट कर रहा हूँ, जो नम एरे है, जो एरे है इसका एड्रेस मैं प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद ईच एलिमेंट का एड्रेस मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? ये होता है फॉर्मेट, ठीक है? अब हम चलो इसको डिले ना करें, रन करके देखते हैं। ओके, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट लिस्ट का एड्रेस तो आ गया, ओके गुड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 04, उसके बाद जो वो कहाँ पे सेव्ड है, 36, फिर हो गया 68, फिर 800, फिर 832, फिर 864, लाइक रैंडमली कहीं भी सेव्ड हुआ है, राइट? इन टर्म्स ऑफ लिस्ट। अब हम एरे का देखेंगे तो ये हमारा एरे का एड्रेस, ठीक है? अब फर्स्ट एलिमेंट को देखो, लाइक लास्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट नोटिस कर लेना, ठीक है? 72। अब इंटीजर का जो साइज क्या होती है, 4। तो उसके बाद देखो 76, लाइक 72 प्लस 4 76। देन आता है फिर से 4 ऐड करो तो 85, फिर से एक और 4 84, फिर से एक और 4 88, फिर से एक और 4 92। देखो अब समझे कैसे मतलब स्टोर होती है हमारे मेमोरी के, ओके? देखो कैसे स्टोर होती है हमारे मेमोरी के अंदर। तो ये है डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। अब हम देखते हैं कि इसका स्पीड, चलो देखते हैं। उसके लिए मैंने एक और प्रोग्राम बनाया है। तो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट करना है हमें एक तो numpy, एक और टाइम, क्योंकि हम टाइम के बेसिस पे हम चेक करने वाले हैं कि को विच इज फास्ट, ठीक है? तो मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें हमारा 1 लाख, ठीक है? 1 लाख है। तो ये एक एरे भी मैंने क्रिएट कर दिया जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है ना उसका ही। अब टाइमर को ऑन कर दिया, फिर मैं एक फॉर लूप को यूज करके एक नया लिस्ट में वो सब सेव कर रहा हूँ, इंटीजर का डबल का। अब एंड टाइम कर दिया और उसका टाइम प्रिंट कर दिया। अब दूसरा है स्टार्ट, फिर से मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर एरे का देखो, देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे हमें फॉर लूप की जरूरत पड़ी और एरे में सिंपली एरे 1 स्टार्ट देन 2। अब उसको भी हम एक और एरे में सेव कर रहे हैं, फिर टाइम को एंड कर रहे हैं, फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो ताकि हमें पता चले कि कितना टाइम लिया लिस्ट और एरे दोनों अलग अलग कितना टाइम लिए, ठीक है? अब इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ डबल है और यहाँ उसकी हाफ, लाइक व्हेन इट कम्स टू एरे वो लिस्ट का जो टाइमिंग है ना उससे भी हाफ लिया है। अब फिर से रन करके देखते हैं तो डिफरेंस पता चल रहा है। दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न numpy व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल पाइथन। ओके गाइस, फाइनली एंड ऑफ द वीडियो अगेन, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे पाइथन की, जो न्यूमेरिकल पाइथन है उसकी बेसिक से भी, बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है? डे 1 से करो और साथ में प्रैक्टिस करते रहो, ओके? अगर आपको ये वाली कोड्स चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब गिटहब की लिंक, वहां से कॉपी कर लो, ठीक है? और आपको क्या करना है, सिंपली सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आते रहे जैसे मैं अपडेट करते रहूंगा वीडियोस। स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके गाइस, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।